अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। खैर, मैंने आज सब के साथ जो है ना ईद वाला पूरा दिन शेयर किया हुआ है, और जो अरफात का दिन था रोज़ा भी हम लोगों ने रखा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। और जो चांद रात का जो जो भी क्लिप्स मैंने लेने थे वो मैंने नहीं लिए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और काम भी बहुत थे, जैसे कि क्लीनिंग वगैरह करना, ताकि ईद वाले दिन ज़्यादा काम ना करना पड़े। और ये रात को मैंने बादाम पिस्ता जो है वो मैंने कट करके रखे हुए थे ताकि दिन में ना करना पड़े। और यहाँ पे डैड का ड्रेस जो है वो मैं लेकर आई थी। उन्होंने ये वाला शर्ट और पैंट दिया हुआ था ताकि मैं आयरन करूँ, और ये बहुत पहले लेके रखा हुआ था। और मैं शॉक हो गई थी जब उन्होंने ये वाला शर्ट दिया हुआ था, क्योंकि अक्सर वो इतने फैंसी ड्रेसेस नहीं पहनते हैं। उन्होंने ख़ास शॉपिंग नहीं की हुई थी ईद उल अज़हा की सेपरेट, तो फिर जो है हम लोगों ने वही जो है ना ड्रेस पहने हुए थे। खैर, जब मैं ये हैंग करने गई थी उनके कमरे में तो उन्होंने दूसरा वाला शर्ट दे दिया हुआ था, क्योंकि वो बहुत ओवर लग रहा था। तो फिर ये सैटिन सिल्क जो भी इसको कहते हैं वो दे दिया हुआ था। और मुझे इतना डर लग रहा था इसको आयरन करने में, मैं सोच रही थी कि कैसे करूँ। तो फिर मैंने पेपर रख के इसके ऊपर जो है वो आयरनिंग की। इस तरह से ना कपड़े जलते भी नहीं है, क्योंकि डर लगता है कि सैटिन और सिल्क जो भी कपड़े होते हैं शाइनिंग के, तो फिर आयरन को वो स्टिक हो जाएंगे और फिर जल जाएंगे और फिर पूरा ड्रेस ही बेकार हो जाएगा ना। तो इस तरह से जब आप आयरनिंग करते हो, अगर आपको भी डर लगता है तो फिर आप करो। खैर, उसके बाद ना मैं ऊपर गई थी ताकि कुछ क्लिप्स जो है वो शेयर कर लूँ आप सबके साथ भी, तो मुझे शेयर करना होता है ना। तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप्स लिए हुए थे। ऊपर के कुछ क्लिप्स लेने के बाद ना मैं नीचे गई हुई थी, और जो ब्रेकफ़ास्ट है वो मम्मा ने बाहर से मंगवाया हुआ था। और हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट के बाद जो है ईद की जो भी कुकिंग की तैयारियां होती है वो स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे मैं साबूदाना जो है वो बॉईल कर रही हूँ। इस बार मैं साबूदाना क्यों बॉईल कर रही हूँ आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मुझे कद्दू की खीर बनानी है। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा था मम्मा को कि मैं छील लूँगी, लेकिन मम्मा यहाँ पे एक कद्दू छील लिया था उन्होंने। तो फिर मैंने क्लिप लिया हुआ था उनका, और बाकी का जो पूरा प्रोसेस था वो मैंने किया हुआ था। और यहाँ पे मम्मा जो है ना वो बड़ा वाला चूल्हा जो है वो लगा रही थी, लेकिन उसका जो कैप था सिलेंडर को लगाने का वो टूट गया हुआ था। तो फिर हम लोगों को किचन में ही कुकिंग करनी पड़ी। तो बस यहाँ पे सारे जो भी कद्दू थे उसको हम लोगों ने ग्रेट कर लिया हुआ था। और यहाँ पे मैं पानी में उसको बॉईल कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा वो बॉईल हो जाए, तो फिर मैं उसको छान के जो है वो डाल लूँगी। यहाँ पे मम्मा ने दूध ऑलरेडी चढ़ा दिया हुआ था, और इलायची पाउडर और शुगर आपके हिसाब से आप डाल लें। और उसके बाद इसको अच्छे से पकने दें ताकि जो भी शुगर है वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसमें जो है मिल्क मेड डालूँगी। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं ये भी देख रही थी ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं या नहीं, ताकि इसका जो है वो फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँ उसकी थोड़ी देर बाद। मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपना कैमरा कहाँ रखूँ, क्योंकि अक्सर मैं साइड में रख के जो है ना वीडियोस रिकॉर्ड कर रही होती हूँ किचन में, क्योंकि इस बार पूरा कवर था। तो फिर मैंने सामने जो है वो सेल्फ में रखा हुआ था अपना कैमरा, और जो लेफ़्ट साइड में विंडो है उससे अच्छी लाइटिंग भी आ ही रही थी। इससे ना मेरी वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी बन गई थी, लेकिन मुझे हाइट का मसला हो रहा था क्योंकि ये बहुत बड़े पतीले हैं ना। तो फिर मुझे स्टूल पे चढ़ के ये कुकिंग सारी करनी पड़ी, और इस तरह से जो है मेरी ये पूरी क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड हुए थे। तो खैर, यहाँ पे जो मिल्क मेड था उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ था। अगर आप ऐसे ही डाल दो और दूध गर्म कर दो तो फिर नीचे वो स्टिक हो जाता है, और फिर ब्लैक या ब्राउन जो फ्लेक्स होते हैं वो ऊपर आके तैरते हैं। फिर इसलिए जो है ना इस तरह से जब आप मिल्क मेड डालो तो फिर मिक्स करते रहना चाहिए उसको जब तक वो मिक्स नहीं हो जाता मिल्क में। और कद्दू की खीर में इस बार मैंने कस्टर्ड पाउडर भी डाला हुआ था। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालो, अगर नहीं भी डालना तो वनीला एसेंस जो है वो ज़रूर डालना, उससे थोड़ा बहुत फ्लेवर आ जाता है कद्दू की खीर में। मैंने यहाँ पे ठंडे दूध में अलग से मिक्स कर लिया हुआ था पूरे कस्टर्ड, जो भी बॉक्स था उतना जितना मैंने आपको दिखाया था उतना मैंने मिल्क में मिक्स कर लिया हुआ था, क्योंकि वो ठंडे मिल्क में ही मिक्स होता है अच्छे से। अगर आप उसको गर्म दूध में ऐसे ही पाउडर आप मिक्स करने के लिए देखोगे तो फिर उसके लम्ब
लम्स बन जाएंगे बहुत, और वो मिक्स ही नहीं होंगे फिर दूध में। इसीलिए जो है अलग से कस्टर्ड पाउडर जो होता है उसको मिक्स कर लेना, फिर उसको ऐड करना किसी भी आप जो भी स्वीट डिश में ऐड करते हो उसको। और फिर यहाँ पे मैंने कलर के लिए जो है वो ग्रीन कलर में डाला हुआ था पानी में, और फिर उसको मिक्स कर लिया हुआ था। इसमें आप आपके अकॉर्डिंग जितना आपको कलर चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हो। मुझे जितना यहाँ पे नज़र आ रहा था वो ठीक था, कैमरे में उतना शो नहीं हो रहा था, लेकिन अच्छा खासा ग्रीन कलर आ गया हुआ था। तो फिर उसके बाद जब मैंने दूध को अच्छे से मिक्स कर लिया था सारी चीज़ों को, तो फिर यहाँ पे कद्दू का जो ग्रेट करके रखा हुआ था उसको बॉईल करके भी साइड में रखा हुआ था मैंने। तो फिर उसका जो पानी है वो निचोड़ लिया हुआ था, और उसके बाद कद्दू को दूध में मिक्स कर लिया हुआ था। और मुझसे ना एक मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि जो साबूदाना मैंने उबाल के रखे हुए थे वो स्टिक हो गए थे उतनी देर में जितना मैंने ये पकाया हुआ था सारा कुछ। तो फिर मम्मा ने कहा हुआ था कि उसको अलग से फिर से पानी में बॉईल कर लो थोड़ा थोड़ा करके, फिर वो खुले खुले हो जाएंगे, उसकी स्टिकीनेस जो है वो चले जाएगी। तो फिर वो चले गई थी, और मैंने पानी में बॉईल किया हुआ था फिर भी वो गाढ़े हो गए थे, मतलब दूध पतला नहीं दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और जो भी ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने बाद में डाले हुए थे ऊपर से, क्योंकि ये बहुत बड़ा पतीला था। अगर आप ऐसे ही उसमें मैंने सारे बादाम पिस्ते डाल दिए ना तो फिर वो बीच बीच में अटक जाएंगे, किसी के उसमें ज़्यादा आएंगे और किसी के उसमें कम। तो फिर इसीलिए जो है ना मैंने ऊपर से गार्निश किए हुए थे हर उसमें जिसको भी मैंने देना था उसमें। और यहाँ पे जो है ना मम्मा ने बिरयानी की तैयारी वो कर रही थी, तो फिर मैंने उनके कुछ क्लिप्स लिए थे। उसके बाद मैं फ़्रेश होने के लिए गई हुई थी, और ये रहा जी मेरा ईद का ड्रेस। ये डैड ने लाया हुआ था रमज़ान में, तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं बकरीद में पहनूंगी, तो फिर इसीलिए मैंने बकरीद के लिए इसको रखा हुआ था। और इसके साथ की ये इयररिंग्स जो है वो मैंने ली हुई थी जब मैं जो भी कद्दू की खीर की शॉपिंग करने गई हुई थी तब। और यहाँ पे जो है ना मैं अपने बालों पे कंडीशनर लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने डे बिफ़ोर ही शैम्पू किया हुआ था, लेकिन अब मुझे थोड़े बाल फ्रिज लग रहे थे, क्योंकि कामों में मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे ब्रेड डालना बन रखना ये सारा कुछ जो है वो भूल जाती हूँ जब मैं घर के कामों में होती हूँ। तो फिर इसीलिए जब भी आपको कहीं जाना हो तो फिर आप कोई सा भी अच्छा सा कंडीशनर लें और उसको बालों की लेंस में ही लगाना, और उसको थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट तक रख लेना, और फिर हेयर वॉश ठंडे पानी से करना, तो फिर आपके बाल बहुत हद तक स्मूथ हो जाते हैं। तो ये रहा जी मेरा लुक। मैंने फ़्रेश होके अपना जो भी मेकअप था वो कर लिया हुआ था। उसके बाद मैंने अपने बालों को खोल के सीरम वगैरह लगा के ये सारे क्लिप्स लिए हुए थे। खैर मेरा जो ड्रेस का कलर था ना वो बहुत ही डीप ग्रीन जो कलर होता है ना वो, और उसके साथ थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर जो है वो मिक्स शायद है, तो फिर इसलिए कैमरे में वो ब्लू कलर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो वो बहुत ही डीप ग्रीन कलर था। और इसके साथ ये क्रीम कलर का दुपट्टा आया हुआ था। और जो चूड़ियाँ थी वो कलर की चूड़ियाँ मेरे पास नहीं थी ना, तो फिर मैंने मम्मा से मांगी हुई थी जो भी मिलता जुलता कलर था उसके साथ। तो फिर उन्होंने ग्रीन कलर की चूड़ियाँ दी हुई थी मुझे, और मैंने अपने जो गोल्ड कलर के जो चूड़ियाँ थी वो मिक्स एंड मैच करके मैंने पहन ली हुई थी अपने हाथों में। अंदर उसके बाद मैंने अपने बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस जो भी थे वो लेने थे वो ले लिए हुए थे। और उसके बाद मैंने मम्मा को भी कहा था कि वो भी तैयार हो जाएं, तो फिर मैं उनके साथ भी क्लिप्स लूँगी, लेकिन मजाल है कि वो मेरी बात सुने ना कोई। तो फिर वो बस ड्रेस जो है वो पहन के बैठ गई हुई थी, और उन्होंने ना तो मेरे साथ कोई फ़ोटो ली और ना वीडियोस मैंने लिए हुए थे कोई। लेकिन उनका भी ड्रेस मेरे जैसा मिलता जुलता ही था, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा सिंपल था, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कलर हमारा मैचिंग था और सेम पैटर्न ही था बस। और यहाँ पे शाम के वक्त जो है ना निशा और अखिल आए हुए थे, और मैंने कहा था कि मैंने कद्दू की खीर बनाई है और मैंने ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डाले, तुम खाना। तो फिर वो खाई हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे जो भी इनकी फ़ोटोशूट रिकॉर्डिंग करनी होती है ना, हम लोगों ने क्लिप्स लिए हुए थे साथ में भी और सोलो भी। तो फिर उसके बाद हम लोग गए हुए थे इनके घर, और उसके बाद हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ था कि हम पानी पूरी खाने जाएंगे। रात तो बहुत हुई थी, आई थिंक 9 या 9:30 कुछ हो रहे थे, और उस वक्त तक जो है ना हम लोगों को शीर खुरमा जो है वो भी नेबर्स में बांटने थे। तो फिर मैं भी गई हुई थी अपने सिस्टर के साथ
हम लोगों ने जो भी शीर खुरमा था देना था जिन जिनको उनको दिया हुआ था। और उसके बाद हम लोग गए हुए थे और रास्ते में हमारा प्लान चेंज हो गया था, क्योंकि हम लोग वहाँ गए हुए थे जहाँ अक्सर हम संडे मार्केट के लिए जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा हुआ था कि हम लोग किसी भी ड्राइव-इन या जो भी स्टॉल्स लगे हुए हैं उसके अंदर जाते हैं। और हम लोगों ने चिकन मेजेस्टिक जो था वो ऑर्डर किया हुआ था। और यहाँ की वाइब बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ था। यहाँ पे कुछ क्लिप्स निशा ने लिए हुए थे, कुछ मैंने लिए हुए थे, दो भी मिक्स करके जो है ना मैंने इसमें ऐड कर दिए हुए थे। यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर ही गई हुई थी, हम दोनों ने मिल के जो है ये चिकन मेजेस्टिक एंजॉय किया हुआ था। और यहाँ की वाइब भी काफ़ी अच्छी थी माशाल्लाह से। और हमारी ईद जो है वो इस तरह से गुजरी। आप सब कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि आपकी ईद कैसे गुजरी। और उसके बाद बस हम लोग फ़ौरन घर गए हुए थे। और हम लोग अपने अपने घर जब गए हुए थे ना, मैंने अपने कोई रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो नहीं की हुई थी, क्योंकि बहुत थक गई हुई थी और रात के आई थिंक 11 बज रहे थे। मैंने सोचा था कि व्लॉग जो है वो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, लेकिन कुछ क्लिप्स मैंने ईद के दूसरे दिन लिए हुए थे। यहाँ पे मैं कद्दू की खीर एंजॉय कर रही हूँ। अक्सर जब भी स्वीट बनाता है ना तो फिर दूसरे दिन के लिए जब वो बच जाता है थोड़ा बहुत, तो हम सुबह अक्सर मैं तो वो सुबह ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग खाए हुए थे और काम वगैरह भी थे करने को। और यहाँ पे जो है ना जुम्मे वाला दिन था, तो फिर मैंने सोचा कि अच्छे से ड्रेसिंग करती हूँ और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद सूरह कहफ पढ़ी। और जुमे वाले दिन जो है ना सूरतुल कहफ पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है, आप भी ज़रूर पढ़िएगा। और शाम के वक्त यहाँ पे मैंने अपना मी टाइम एंजॉय करने के लिए मैं ऊपर गई हुई थी, चाय एंजॉय कर रही थी और साथ में वेदर और ये प्यारा सा चाँद भी। तो फिर आई होप आप सबको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।